रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। ये आपस की फूट और लालच ही इस देश की बर्बादी की जड़ है। ये परिवारों के छोटे मोटे लालच बड़ी दुश्मनी बनकर बाहर निकलते हैं और इसी वजह से आज हम कमजोर भी हैं और गुलाम। हमारी विजया बिटिया को इस समय कड़ी सुरक्षा की जरूरत है। काहे कि इस समय उसने जो कांड किया है ना, तो सुपरिटेंडेंट बहुत खिसियाया हुआ है और बहुत तगड़ी खोजबीन करेगा इस सुपरिटेंडेंट। अरे छोड़ो ना चाचा, उसको भी तो पढ़ लेने दो। अरे रुको, पेपर पढ़ेगा ना तो मजा लेंगे। तुम लोग इधर खाए को इकट्ठा है, क्या करता है इधर? दरोगा साहब, कितना पेपर फाड़ेंगे आप? हाँ? पूरे शहर में चिपका हुआ है। अरे साहब देखो ना चारों तरफ। बहुत बोलता है। अरे हम तुम्हारा ये दांत निकाल देगा, अंडरस्टैंड? सिपाहियों, ये सारा रणभेरी हटाओ यहाँ से, एक भी नहीं दिखना चाहिए। गो! फाड़ डालो सब रणभेरी को। हटाओ सब रणभेरी, 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 ये सब हमको टेंशन कर दिया। लोग ऐसे नहीं मानेगा, बहुत रणभेरी छापता है। क्यों? कितनी बार समझाया, हमको रणभेरी नहीं मानता। Radha, my fairy princess Radha. Yes, I'm your Krishna. You're very charming, beautiful Radha. कृष्णा,
My beautiful Radha. My fairy Radha. My fairy princess Radha. You are so beautiful, very pretty. Radha. My charming Radha. अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है. All right. Bambole. राधा, क्या जो कुछ भी तुम्हारा नाम है हम जानता है. हम जानता है कि तुमने हमको उल्लू बनाया और हम ये भी जानता है कि तुमने हमको उल्लू बनाने के साथ साथ अपना आशिक बनाया है. अब हमारा मकसद सिर्फ रणभेरी को पकड़ना ही नहीं है. अब हमारा मकसद तुमको हासिल करना भी है. At any cost, by hook or crook. सर गजब हो गया. क्या गजब हो गया? और तुम लोग इधर कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आए. सर आपका सारा का सारा प्रेस्टीज साउथ में चला गया. What? हमारा प्रेस्टीज साउथ चला गया? यस, क्या कहना चाहता है तुम? आई मीन टू से वो बनारस लैंग्वेज में क्या बोलता है? सर इनका कहने का मतलब यह है कि आपका प्रेस्टीज दखिन लग गया. लग गया? मतलब सर सब चौपट हो गया. यस सर, आपका शहर में मजाक हो रहा है. बच्चा बच्चा आप पर थूक रहा है. What rubbish? क्या बकता है तुम? सर हम बक नहीं रहा है. उन रणभेरी वालों ने चौक खाने का इशू शहर में चिपका दिया है जिसमें आपका आई मीन डोंकी का पिक्चर छपा है. सर सब आपको डंकी बोल के हंसता है. Yo, shut up, ब्रह्मा सिंह. बदतमीजी से बात करता है हमसे. सर ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. रणभेरी वालों ने आपकी सारी इज्जत खत्म कर दी है और अब ये शर्त को जीतने हारने की बात नहीं रह गई है, बल्कि अंग्रेजी सरकार की इज्जत की बात हो गई है. सर सब लोग हम पर हंस रहे हैं, खासकर आप पर. सर आप कुछ कीजिए. पब्लिक आपको डोंकी और हमको मंकी कह रहा है. बच्चा बच्चा हम पर हंस रहा है. कुछ कीजिए सर. Good morning, sir. Superintendent Police of Benares. Thank you, sir. Sir, आपने हमारा वॉइस पहचान लिया? I'm obliged, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Sir, हम आपसे कुछ पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता है. सर, क्रांतिकारी लोगों का बदमाशी बढ़ता जा रहा है और हमारा सीक्रेट डिपार्टमेंट का लोग भी कुछ नहीं कर पा रहा है. सर आप ही हमको बताइए कि हम अकेला क्या क्या करेगा. यस ऑफ कोर्स आई नीड समबडी सर. और सर
अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। और सर, हम आपको एक बात बताना चाहता है, अगर इस न्यूज़पेपर को बंद नहीं किया गया या इनके छापने वाले को पकड़ा नहीं गया तो हम ब्रिटिशर्स का पैर हिंदुस्तान से उखड़ जाएगा सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अभी अभी हमारा छोटे लाट साहब से बात हुआ। उन्होंने हमको बताया कि रणभेरी का पता लगाने के लिए जो डिटेक्टिव इस शहर में आने वाला था वो आ चुका है। सर, इट इज ए गुड न्यूज। अगर वो डिटेक्टिव आ गया है तो अभी तक उसने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? कुछ ज्यादा ही स्मार्ट जासूस है ना सर, तो इसलिए रिपोर्ट नहीं किया। अरे हम लोगों की तरह गधा और उल्लू थोड़ा ही है, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं, जैसा कि सर ने अभी लाट साहब को कहा है। गोपी, तुम हमको एटीट्यूड दिखा रहा है। क्या सर, आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं, बड़े भाई की तरह इज्जत करते हैं आपको हम एटीट्यूड दिखाएंगे? नहीं सर, वो राधा आपको बेवकूफ बना के गई और आपने सारा इल्जाम हम जासूसों पर मढ़ दिया। ये कहां का इंसाफ है सर? इसमें तुम लोगों का भी तो गलती है। गलती? हमारा गलती कैसे है सर, और किस तरह से हमारा गलती है आप बताइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोगों को इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। मैंने आपको यह भी कहा था कि हमको वहां से मत भेजिए, कम से कम मैं वहां पे रुक जाता, लेकिन आपने नहीं सुना। उसका नतीजा क्या हुआ? वो राधा वहां पर आई और उसने, और आप हम लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। अगर वो डिटेक्टिव इस शहर में आ गया है तो अभी तक क्यों नहीं आया? उस सिटी में क्या कर रहा है? हमको उसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि उसका काम करने का तरीका, स्टाइल डिफरेंट है। वो कब आएगा, कहां होगा, ये सिर्फ वो जानता है। Just wait and watch. रुको, घूंघट उठाओ। अरे क्या कह रहे हैं आप? अपना चेहरा दिखाने को कह रहा हूँ, घूंघट उठाओ। हमारे यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। घूंघट उठाती हो या मैं खुद उठाऊं? को रोक रखकर क्यों उलझ रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? हम उस ब्यूटीफुल लड़की को अरेस्ट करना चाहता है जिसने हमारा सुपरिटेंडेंट के साथ चीट किया। बट तुम्हारा हिम्मत को देखकर ऐसा लगता है हमको तुमको भी अरेस्ट करना मन था। सुपरिटेंडेंट साहब ने जो हमको होलिया बताया था वो तो ब्यूटीफुल, स्लिम, स्मार्ट लड़की है, बट ये तो नौकरानी लगता है। शर्म नहीं आती तुम लोग को? तुम लोग घर में माँ बहन नहीं है?
वो तो है, बट हम ब्यूटीफुल लड़की को ढूंढ रहा है जो तुम नहीं है। तुम जा सकता है, गो। रुको बढ़िया, किधर जाता है? इधर आओ। मैं तो विद्यालय जा रही हूँ, तुम भी चलो, ताकि तुम्हें भी संस्कार सिखा दूं कि औरतों से कैसे बातें की जाती है। You shut up! लगता है हमको तुमको सिखाना पड़ेगा ब्रिटिश ऑफिसर के साथ कैसे बात किया जाता है। ठीक है, सीख लूंगी। पहले मुझे ये बताओ कि इस तरह औरतों को रोक रखकर क्यों उलझ रहे हो? आखिर चाहते क्या हो? हम उस ब्यूटीफुल लड़की को अरेस्ट करना चाहता है जिसने हमारा सुपरिटेंडेंट के साथ चीट किया। बट तुम्हारा हिम्मत को देखकर ऐसा लगता है हमको तुमको भी अरेस्ट करना मांगता। ए, क्या सोचता है? हमको गाली देता है? नहीं अफसर साहब, मैं तो उस बदमाश लड़की के बारे में सोच रही हूँ कि वो कौन सी लड़की होगी जिसने हमारे इतने होनहार अफसर सुपरिटेंडेंट साहब को गधा और उल्लू बनाया। फिर तुम बदतमीजी किया, हमारा सुपरिटेंडेंट को गधा बोला। नहीं अफसर साहब, मैं तो उस लड़की को कोस रही थी। अफसर साहब, मुझे विद्यालय जाना है, मुझे जाने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम जा सकता है, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम उस ब्यूटीफुल लड़की को अरेस्ट करेगा, बस एक बार हमारे हाथ लग जाए, देखना हम उसका क्या हाल करता है। हे भगवान, विजया कहीं राक्षसों के चक्कर में पड़ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तूने क्या किया मेरी बच्ची, क्या किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बचाऊं। नहीं, ये रोने का वक्त नहीं है, फैसले का वक्त है, और अब मुझे कोई ना कोई कठोर फैसला लेना ही होगा। माँ ये सब तुम क्या कर रही हो? माँ मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये सब क्या कर रही हो? माँ आप ये सब क्या कर रही हैं? बताइए ना, आपसे पूछ रही हूँ, आपसे क्या हुआ? माँ, हाथ छोड़ मेरा। छोड़, पहले ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं? दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सामान बांध रही हूँ? हाँ मुझे दिख रहा है कि आप सामान बांध रही हैं, लेकिन आप क्यों बांध रही हैं? हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, समझी? शहर छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, आज की रात ही चुपचाप बिना किसी को बताए। पर क्यों माँ? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। हम इस तरह से अचानक ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते? हम जा रहे हैं और ये मेरा अंतिम फैसला है, समझे? माँ आपको क्या हो गया? इस तरह से अचानक ये अंतिम फैसला? माँ बताइए क्या हो? आप ये फैसला ऐसे क्यों ले रही हैं?
बाकी भी है। जी हुजूर। आप कौन? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। वो बताओ जिसके लिए तुम यहाँ बुलाए गए हो। पर वो तो गोपी भैया ने। गोपी हमारा आदमी। बताओ तुम्हें क्या मालूम है उस लड़की के बारे में? वो तो मशहूर क्रांतिकारी अभय की दोस्त। आगे। हुजूर, उससे मिलने अक्सर मीर घाट, सिंधिया घाट और तेज सिंह के किले पर अक्सर आती जाती है। किस टाइम? हुजूर, ज्यादातर आधी रात के आसपास, शायद इन्हीं जगहों में कहीं पर हो सकती है। ये अभय वहीं रहता है? हुजूर, अभय का तो कुछ पता नहीं है। वो तो कई जगहों पर एक साथ दिखाई पड़ता है। हमको तो ऐसा लगता है वो आदमी नहीं, कोई भूत है। अब हम देखेगा उसका भूत लीला। तुम बताओ, और कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं हुजूर, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो दोनों इस समय भी किसी न किसी जगह पर मिल रहे होंगे। माँ, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। ये शहर छोड़ के नहीं जाएगी? अरे मैं देखती हूँ कि तू ये शहर छोड़ के कैसे नहीं जाती। अरे मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? आप ही हैं और आप ही हमेशा रहेंगी। लेकिन सवाल यहाँ आपका, मेरा या हमारी इज्जत का नहीं है। बात है हमारे आत्मसम्मान की, हमारी इज्जत की। आत्मसम्मान की शिक्षा मैंने ही तुझे दी, लेकिन कभी कभी अपने आदर्शों को थोड़ा बदलना भी पड़ता है। और ये सब मैं तेरे आत्मसम्मान और इज्जत को बचाने के लिए कर रही हूँ, मेरे लिए नहीं कर रही हूँ ये सब। माँ, हमारा आत्मसम्मान, हमारी इज्जत यहाँ रहने में है, अपनी हक की लड़ाई लड़ने में है। और आप ही बताइए, हम यहाँ से क्यों जाए? जाना उन्हें चाहिए जो हमारी मातृभूमि पे कब्जा करके बैठे, हमारे हक, हमारे अधिकारों पर कब्जा करके बैठे। उन्हें जाना चाहिए। ये देशभक्ति की बातें तभी अच्छी लगेगी जब तू जीवित रहेगी, समझी? तू अपनी माँ पे हंस रही है? नहीं माँ, मैं आप पे नहीं हंस रही। दरअसल मुझे कुछ याद आ गया। क्या? माँ, आपको वो तारीख याद है? 18 जून 1858, फूलबाग, ग्वालियर। याद कीजिए। क्या हुआ था उस तारीख को? याद कीजिए, आपने ही मुझे इस तारीख के बारे में बताया था जब आप मुझे शहीदों की कहानियां सुनाया करती थी। तब आपने मुझे इसके बारे में बताया था। हाँ, उस दिन तो हाँ, उस दिन तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। पर माँ, आपको ये याद है कि उस दिन उन्हें किसने मारा था? उस योद्धा का नाम क्या है? मुझे याद नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि क्यों याद नहीं है? क्यों? वो इसलिए माँ, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की भले ही उस दिन मृत्यु हो गई हो, भले ही वो हार गई हो, मगर उनकी वो हार और उनकी मृत्यु इतनी शानदार थी कि मरने वाला मरकर भी मारने वाले से जीत गया। ऐसी होती है इज्जत की मौत, वीरता की मौत। और मां, आप देखना, अगर सुपरिटेंडेंट के हाथों मेरी मौत हुई भी ना, तो मेरी मौत इज्जत की मौत होगी, इज्जत गवा कर नहीं। और मेरा ये वादा है आपसे। अरे कहाँ जा रही है? रणवीर के पास। अरे पागल हो गई है? हर एक चौराहे पे पुलिस है, अगर वो तुझे देखेगी तो छोड़ेगी नहीं। अरे बेटा सुन तो, सुन, कहाँ जा रही है? आजादी मरने से हासिल नहीं होती विजया, और खुदकुशी करने से तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारा मकसद मर के नाम कमाना नहीं, बल्कि देश को गुलामी से आजाद कराना है। और ये बात तुम भी एक दिन समझोगी। और भय है
कि तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। मुझे घर छोड़ दोगे? माँ से झगड़ा हो गया और उसके बाद मैं यहाँ चली आई गुस्से में। अब माँ घर पे चिंता कर रही होगी। चलो। अब मैं तुम्हारी जान इस लड़की को मारूंगा ताकि तुम जिंदा लाश बन के ले जाओ। विजया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। क्या बात है? कोई खतरा? नहीं नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं, बस तुमसे मिलने का मन किया तो आ गई। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी, तुम मुझसे मिलने के लिए ऐसे बाहर निकल आई? तुम्हें कहा था ना घर में रहना है, फिर तुम। वीर, एक तो माँ से झगड़ा हो गया है, ऊपर से तुम अपना ये उपदेश देना बंद करो अब। दूंगा मैं उपदेश। तुम कैसी बात कर रही हो? शुक्र मनाओ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अभी। वरना जो तुम्हारी हरकत है ना, करना मुझे चाहिए कि तुम्हें जबरदस्ती उठा के अड्डे पे ले जाके बंद कर देना चाहिए, ताकि 10-15 दिन तुम बाहर ना निकल सको। तो तुम बात की गंभीरता को समझती नहीं हो यार। अच्छा, तुम्हें इतनी परवाह है मेरी? अच्छा लगा कि तुम इतनी चिंता करते हो। यही गुस्सा तो देखना चाहती थी तुम्हारी आंखों में। मुझे अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी हो। तुम समझ रही हो? इसीलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ अड्डे पे चलो। वैसे ही मुझे सरदार ने कहा कि तुम्हें अड्डे पे लेके आ जाओ। क्या? सरदार ने कहा है इसलिए तुम? मुझे लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये सरदार ने कहा हो या मैंने सोचा हो? नहीं मतलब इससे ये कैसे पता चल रहा है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? बात तो एक ही है ना विजया? बात एक नहीं है, लेकिन रहने दो। तुम नहीं समझो, कभी नहीं समझो। रहने दो। विजया, विजया, अगर मैं तुमसे प्यार से कहूंगा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम तब भी नहीं चलोगे। तुम इतने प्यार से कहोगे तो मैं मना कैसे करूंगी? ठीक है, चलो, लेकिन आज नहीं। दरअसल माँ से मेरी इसी बात पे बहस हुई थी। वो शहर छोड़कर जाना चाहती हैं, इसलिए उनसे अभी बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उनसे बात कर लूंगी और फिर चलूंगी तुम्हारे साथ। विजया, मैं जानता हूँ माँ को चिंता हो रही और माँ अपनी जगह ठीक भी है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारी और माँ की सुरक्षा के लिए तो है। अड्डे से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है विजय। हाँ, ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन माँ नहीं। उन्हें समझाने के लिए मुझे 1-2 दिन की मोहलत चाहिए। बस 1-2 दिन में समझा लूंगी मैं उन्हें। ठीक है, फिर तब तक के लिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं कुछ और सोचता हूँ। रणवीर, मुझे घर छोड़ दोगे? दरअसल माँ से झगड़ा हो गया और उसके बाद मैं यहाँ चली आई गुस्से में। अब माँ घर पे चिंता कर रही होगी। ये भी कोई कहने की बात? चलो। रणबीर, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब मैं तुम्हारी जान इस लड़की को मारूंगा।
तुम जिंदा लाश बन के ले जाओ, तब मेरा रिवेंज कंप्लीट होगा। एक बार फिर से मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। देखना पड़ेगा इन दोनों को क्या पता चला है। कपिल सिंह जी सर। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। चला वो रामघाट के नीचे सीढ़ी के पीछे छुप करके आपके इशारे का इंतजार कर रहे थे और आपने तो बुलाया ही नहीं। मैं बस बुलाने ही वाला था, लेकिन तब भी मुझे वो अबे वो एक लड़की के साथ दिखाई पड़ा। मैं उसके पीछे लग गया। अभय वहां पर था सर? फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं थोड़ा लेट हो गया, फिर वो बच के भाग गया। बहुत किस्मत वाला है। मुझे जरा सी भी भनक लग जाती ना तो वहीं दबोच देता। सर आप बता रहे थे उसके साथ एक लड़की भी थी। अब मैं समझ गया हूं, वो जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। हमें पहले उसे ही गिरफ्तार करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं सर। मुझे पूरा विश्वास है ये वही लड़की है जिसने सुपरिटेंडेंट साहब को राधा बनकर बेवकूफ बनाया था। I think so. Listen, उसके पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट पता चले हैं। वो क्या सर? मैं पिछले 24 आवर्स से शेर का चप्पा चप्पा घूम रहा हूं। और मुझे पता चला है कि दशाश में घाट से लेकर के पता गली तक जितना भी एरिया है, रात के टाइम वहां कुछ सस्पिशियस लोग आते हैं। आपस में छोटे छोटे मीटिंग्स करते हैं। वहां गलियों में न्यूज़पेपर भी लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये जरूर वही रणबेरी वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, इन लोगों को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। उससे बाद में, उसके पहले हमें उस लड़की को पकड़ना होगा। अपना इंसल्ट का रिपोर्ट खुद तैयार करके गवर्नर ऑफिस में भेजना हमारे लिए बहुत ही शर्म का बात है। बट क्या करें, हम जानता है कि गलती हमारा है। बट ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी तो पूरा करना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि हमारा रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो क्या एक्शन लेगा। हमको तो शूट ही कर देगा वो। क्या करें, रिपोर्ट तो तैयार करना ही पड़ेगा।
ओह, वंडरफुल, व्हाट एन आइडिया। जिससे ये सब ब्लेम मेरे ऊपर से हटकर किसी और पर चला जाएगा। मैं ब्रह्मा सिंह का गलती दिखा देता हूं, वो इंडियन है, उसका नौकरी भी चला जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? या जॉब नहीं भी जाता तो हाई कमांड के आगे इंसल्ट उसी की होगी, मेरी प्रेस्टीज तो बची रहेगी। ओके डन, यही करता हूं। कैसे जैक्सन, उस लड़की राधा का कुछ पता चला? यस, इनको जल्दी वो लड़की मेरा शिकार हो। गुड मॉर्निंग सुपरिंटेंडेंट साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सेठ ज्ञानचंद जी, हम अच्छा है, आप कैसा है? बैठिए बैठिए बैठिए। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? हम बिल्कुल अच्छे हैं सर, आप जैसे ऑफिसर्स की मेहरबानी है। कोई मेहरबानी नहीं ज्ञानचंद जी, कोई मेहरबानी नहीं। हम तो आप जैसे कदरदानों की कद्र करता है। आपको पता, कमिश्नर साहब हिंदुस्तानियों से नफरत करता है, बट आपको लाइक करता है। वही बात तो मैं कह रहा हूं सर, आप जैसे लोगों की मेहरबानी है। Anyway, tell me, कैसे तकलीफ किया? अरे तकलीफ कैसी सर, हम तो आपका हालचाल जानने के लिए आ गए थे। सुना है कुछ बदमाश लोगों ने आपके साथ बदतमीजी की है। यस, कुछ लोगों ने बदतमीजी किया। वो लोग ऐसा करके सोचता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कंट्री से भगा दे। ऐसा सोचना ही बेवकूफ़ी है सर। हम तो यही चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की छत्र छाया हिंदुस्तान पर ऐसी ही बनी रहे। Don't worry, वो बनी रहेगी। यहाँ का कुछ क्रांतिकारी लोग हमको यहाँ से भगाने के लिए मीटिंग करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है। वो क्या सोचता है कि ऐसा करके वो हमको यहाँ से भगा सकता है? ऐसा करके उन्होंने कर क्या लिया? कुछ भी नहीं। अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश किया, या तो उनको हमने फांसी पर चढ़ा दिया या जेल में बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, अंग्रेजी सरकार तो हाथी है, उनके सामने इन चींटियों की क्या बिसात। Exactly. That's why I like you. आप हमारे लंदन से बैरिस्ट्री पास करके आया है, इसलिए आप हमको समझ सकता है जो यहाँ का लोग नहीं समझ रहा है। और हम चाहता है सेठ जी कि आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिटी के लोगों को ये समझाएं कि रणभेरी के बहकावे में आकर हमारा गवर्नमेंट को परेशान ना करें। एंड बिलीव मी सेठ जी, अगर वो ऐसा करता है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा नुकसान उन्हीं का होगा। देखिए, आज हम ये रिपोर्ट तैयार करके हाई कमान तक भेज रहा है। देखिएगा इन बदमाशों की क्या हालत होती है। रणभेरी वालों की खराई से खबर लिया जाएगा। हमारा गवर्नमेंट इनको छोड़ेगा ना। जी हाँ, वो तो मैं समझ ही रहा हूँ। देखिए सुपरिंटेंडेंट साहब, मैं भी लंदन से बैरिस्ट्री करके हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए आया था कि मैं अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकूं। सेठ जी, आपका मातृभूमि हमारा कर्म भूमि है। अगर हमने इस कंट्री में रहकर मनी कमाया है तो इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया भी है, जिसे यहाँ के लोग नहीं भूल सकते। हमने ब्रिजेस बनवाए, ये टेलीफोन हम लेके आए, रोड्स बनवाए। किसने बनवाया? हमने बनवाया। बट ये लोग नहीं समझता है, हमको लुटेरा कहता है, हमसे आजादी चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? चारों तरफ आजादी की बयार चल रही है।
हर कोई आजाद होना चाहता है। आजाद होना चाहता है। माफी चाहता हूं ये कहते हुए, यहां का लोग आजादी के काबिल है ही नहीं। इनके खून में लालच है। ये पैसे के लिए खुद को तो क्या, अपना कंट्री को भी बेच सकता है। इतना लालच है इन लोगों में कि खुद ही आपस में लड़कर मर जाएंगे। जब खुद ही आपस में लड़ते रहेंगे तो कंट्री को क्या खाक संभालेगा? मैं आपकी बात से सहमत हूँ सुपरिंटेंडेंट साहब, पर छोड़िए इन बातों को। देखिए, हम आपके लिए बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज दिस? ये बहुत ही खास तोहफा है सुपरिंटेंडेंट साहब, जो स्पेशली मैंने आपके लिए ढाका से मंगवाया है। ये ढाका की मखमली शॉल है, जो आपको बहुत शोभा देगी। ओह, वंडरफुल। हम इसे जरूर पहनेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरे लायक कोई कार्य हो तो जरूर बताइएगा। बस आप हमारा इतना मदद कीजिएगा, उन क्रांतिकारियों पर नजर रखिएगा और हमको खबर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, ये तोहफा हमको दिया। थैंक यू वेरी मच। दोबारा फिर मुलाकात करते हैं। जी जी, मुझे लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, मैं चलता हूँ। कैसे जैक्सन, उस लड़की राधा का कुछ पता चला? यस, इनको जल्दी वो लड़की मेरा शिकार हो गई। अरे बनारस शहर तो मानो पुलिस का अड्डा हो गया है। सही कह रहे हो भाई, जिधर देखो उधर पुलिस ही पुलिस। हाँ, तो और पढ़ो रणभेरी, और पढ़ो। तुम ही लोग इसकी तारीफ करके इन बदमाशों की हिम्मत बढ़ा रहे हो। कांड कर रणभेरी, अब फंसे हम लोग। ये अंग्रेज पुलिस, इनके कारण जनता बाहर नहीं निकल पाती। जहां देखो दुकानों पे सन्नाटा छाया रहता है। हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया। वाह रे बनारसी, चाहे देश गुलाम रहे, तुझे तो अपनी धंधे की पड़ी हुई है। छोड़ो भाई, किसके मुंह लग रहे हो? ये तो पहले से ही डरपोक है। हाँ, डरपोक भी है और स्वार्थी भी है। अरे चलो भाई चलो, किससे बहस कर रहे हो? ए डरपोक का स्वार्थी कहीं के, तुम लोग डरपोक हो। चलो बड़े आए डरपोक स्वार्थी बोलने, चलो अपना रास्ता नापो। क्या बात है डरपोक महोदय? किस पे भड़क रहे हो? अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, क्या हुआ? अरे भैया वो नाटक करना पड़ता है ना। भैया कसम खा के कह रहे हैं, हम आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, क्यों? अरे भैया क्या वो रणभेरी वाले आपको याद कर रहे हैं? क्या भैया वो थोड़े से चिंतित है। असल में क्या वो विजया दीदी। हाँ, मैं जानता हूँ। वैसे मैं इसी सिलसिले में वहाँ जा रहा था। चलो, तुमसे फिर मुलाकात होगी। ठीक। तोहफा देने के बहाने सुपरिंटेंडेंट के ऑफिस में गया था। उनकी बातें तो पूरी तरीके से मैं नहीं सुन पाया, लेकिन अंत में जो सुना उससे यही पता चला कि जैक्सन को विजया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है और वो बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करने वाला है। अगर मुझे थोड़ा वक्त और मिल जाता तो मैं उन दोनों की बात अच्छी तरीके से सुन सकता था, लेकिन क्या करता, वो सुपरिंटेंडेंट तो मेरे सर पर ही खड़ा था। हाँ, पर जितना सुना वो भी कम चिंता का विषय नहीं है। पराड़कर जी, हमें आज ही ये बात अभय को बता देनी चाहिए। मैंने बुलवा रखा है उसे, खबर मिलते ही फौरन आ जाएगा।
अच्छी बात है। हाँ सेठ जी, वो उस कैदी का कुछ हुआ क्या? कौन कैदी? आप किसकी बात कर रहे हैं? दरअसल जब मैं जेल में था तो मैंने देखा कि फांसी घर के बाईं ओर एक अलग से कोठरी बनी हुई है और उसमें गुप्त रूप से एक कैदी को रखा गया है। जरूर वो कोई खास आदमी है। कौन हो सकता है? आपने कुछ पहचाना? मैंने एक बार उसकी शक्ल देखी और मुझे शक है कि वो हमारे गुरुदेव। आओ, अब सही वक्त पर आए हो। सेठ जी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं विजया के बारे में। जी बोलिए। अभय, तुम्हें जैक्सन से विजया को बचाना होगा। वो दुर्त उसके पीछे लग चुका है। जी मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? आज मैं तोहफा देने के बहाने सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में गया था। वहीं मैंने जैक्सन को देखा था। उनकी बातें तो पूरी तरीके से मैं नहीं सुन पाया, लेकिन अंत में जो सुना उससे यही पता चला कि जैक्सन को विजया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल चुकी है और वो बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार करने वाला है। आज ही कुछ करो अब। जी गुरुदेव, मैं अभी इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ अभय, क्योंकि वक्त बहुत कम। जी गुरुदेव, मैं फिलहाल चलता हूँ। भगवान विजया की रक्षा करें। घबराइए मत। अभय कह रहे थे विजया का बाल भी बाका नहीं हो सकता। वैसे आप कुछ बता रहे हैं? हाँ, पहले मैं पक्का तो हो लूं कि ये वही आदमी है या नहीं। सेठ जी, मैंने आपसे मदद मांगी थी क्योंकि जेलर आपका मित्र है। कुछ किया आपने क्या? जी हाँ, मेरे जेलर के साथ में बहुत मधुर संबंध है। मैंने अपनी धर्मपत्नी के जन्मदिन का बहाना बनाकर कैदियों में खाने पीने का सामान और कंबल बांटने के लिए उससे कहा। अच्छा, फिर? मैंने सभी कैदियों को खाने पीने का सामान और कंबल बांट दिया। फिर मैंने जेलर से पूछा कि कोई और कैदी बचा है क्या। फिर पहले तो जेलर ने काफी नानुकुर की, लेकिन अंत में वो मुझे उस कैदी के पास लेकर गया। फिर उसके बाद मैं जाकर उससे मिला, उसे खाने पीने का सामान और कंबल दिया। वो बेचारा काफी हताश और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े भी काफी मैले और फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जेल में उसे काफी तकलीफ दी जा रही थी। अच्छा, तो आपकी उससे कोई बात हुई या नहीं? मौका पाते ही मैंने उस जेलर को वहां से विदा किया और उस कैदी से उसका परिचय पूछा। हाँ, तो फिर क्या नाम बताया उसने? तीन चार दिन जब तक जरूरत होती मैं भेस बदल कर विजया के घर पे ही रहूंगा। खतरनाक है ये। अगर किसी ने पहचान लिया तो मुसीबत घटने के बजाय बढ़ जाएगी। अब नहीं सर, कोई नहीं पहचानेगा। जितनी बात कहती उतना ही सुनो। अभी कमिश्नर साहब यहाँ पर आए और शूट कर सकते हैं। और क्या करेंगे वो? और ये सब तुम इंडियंस की वजह से हुआ है। तुम इंडियंस की वजह से। Hands up!